नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त तर्जुमान पाक फ़ौज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो फ्रंट लाइन पे इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान भर के उलमाए कराम का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस वबा के दौरान, इस नाजुक वक्त के दौरान, इन संगीन हालात के दौरान पूरी कौम को इत्तेहाद का पैगाम दिया और अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश की है। हमें रंग नस्ल, लसानियत और मजहब से बालातर होकर बहैसियत एक कौम के इस वबा का मुकाबला करना। यहाँ मैं पाकिस्तानी मीडिया का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इन हालात में बहुत अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि इस जंग को जीतने में हमें मीडिया का भरपूर ताउन दरकार है। मीडिया ने अब तक निहायत ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की है और अवाम को हर तरह से आगाह रखा है। इस वक्त अफवाज पाकिस्तान मुल्क के कोने कोने में मौजूद और कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए अपने तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। चीफ अवामी स्टाफ की हिदायत है कि अवाम की सेहत और हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ उन तक पहुँचे, बल्कि मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद फराहम करें। तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स अपने अपने एरियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी में वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भरपूर ताउन मुहैया कर रहे हैं। अब मैं आपको नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के बारे में कुछ बताता चलूँ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीसी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके तहत काम कर रहा है। एनसीसी को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब हेड कर रहे हैं और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब हेड कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेटर के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल हमीदुल को तैनात किया गया है। एनसीओसी बेसिकली एक ऑपरेशनल नर्व सेंटर है, जो कि पूरी नेशनल एफर्ट को सिनर्जाइज और आर्टिकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका मैकेनिज्म कुछ यूँ है कि तमाम सूबों की तरफ से हर तरह की इंफॉर्मेशन और इत्तलाआत इस सेंटर को मुहैया की जाती हैं। इस सेंटर में हर इंफॉर्मेशन को कोलेट और एनालाइज किया जाता है। उस एनालिसिस के तहत रिकमेंडेशंस तैयार की जाती हैं, जो बेसिकली एनसीसी को प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वहाँ पे मुल्क की आला क़यादत पर वक्त इक़दामात के डिसीजंस ले सके। इस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को जो इंफॉर्मेशन मुहैया की जा रही है, उसके लिए मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी मरबूत निज़ाम के तहत अब तक लाखों अफराद को ट्रैक एंड ट्रेस करके उनको बर वक्त हिदायत पहुंचाई जा चुकी है। अब तक इस ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की मद में 465 मिलियन पैगामात पीटीए के थ्रू पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचाए जा चुके हैं। इसी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जो अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है और जितना कुछ अभी तक हम एनालाइज कर पाए हैं, उसके तहत मुख्तलिफ इलाकों को मुल्क में आइसोलेट भी किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे वबा के मजीद फैलाव को रोका जा सके। यही वो मैकेनिज्म है जिसके तहत इससे पहले जो मिनिस्टर साहिबा ने जिक्र किया कि हम इनडेफिनेट लॉकडाउन भी अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें इस लॉकडाउन के साथ साथ अपने एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल सर्विसेज की तरसील भी जारी रखना पड़ेगी। सो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तमाम वसाइल को बुआकार लाकर जो बिगर पिक्चर इमर्ज करती है, उससे हमें ये मदद मिल रही है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में ज़रूरत के मुताबिक सामान पहुंचाया जा सके, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट है, चाहे वो एसेंशियल सर्विस
सर्विसेज की है या टारगेटेड एरियाज में ह्यूमन रिसोर्स का पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें इस बिगर पिक्चर को देखते हुए तमाम टारगेटेड एरियाज में पहुंचाने का एहतमाम किया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एसेंशियली एक वन विंडो ऑपरेशन है। यहाँ पे एक छत के नीचे तमाम जरूरी मिनिस्ट्रीज और तमाम सूबों को भी नुमाइंदगी हासिल है और एक छत के तले ये तमाम लोग बैठ के हर तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और हर तरह की इंफॉर्मेशन आगे पास की जाती है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एसेंशियली टाइमली प्रोजेक्शन और टाइमली इंटरवेंशन, इन दोनों बेसिक मकासद के लिए पाकिस्तान की आला क़यादत को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में मदद फराहम कर रहा है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी आफत है जिससे इतने बड़े पैमाने पर हमारा पहली मरतबा वास्ता पड़ा। बदलती सूरत हाल के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम पॉसिबल इक़दाम किए जा रहे हैं। इन हालात में सबसे अहम अवाम का रियासत के साथ ताउन, इसी के जरिए हम बहैसियत कौम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। ये एक ऐसा फर्ज है जिसके सामने कोई खतरा, कोई तकलीफ, कोई कुर्बानी अहमियत नहीं रखती। अच्छा मुसलमान होने के नाते भी हमारे इर्द गिर्द के अफराद को महफूज रखना हमारे अवलीन फ़राइज़ में शामिल है और ये काम इन हालात में आप अपने घरों तक महदूद रह के कर सकते हैं। अल्लाह ताला पूरी पाकिस्तानी कौम, कश्मीरियों और पूरी इंसानियत पर रहम नाज़िल फरमाए और हम सबको इस वबा से निजात फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awaminews.hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।